हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना एक टॉपिक, यानी अकाउंट्स में एक टॉपिक, रॉयल्टी। रॉयल्टी अकाउंट्स का एक बड़ा चैप्टर है, टिपिकल नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे कि भाई टिपिकल है, बहुत कठिन है, तो वो नहीं है, लेकिन लेंथी है। अब उसकी लेंथ को किस तरीके से छोटा किया जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अकाउंट्स की कैलकुलेशन कई तरीके से होती है, इसलिए अकाउंट्स के इस टॉपिक को हम उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हम इसको मिनिमम वीडियोस में कंप्लीट कर लें और हम बहुत जल्दी इस टॉपिक को तैयार कर लें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रॉयल्टी। क्या कहता है रॉयल्टी के बारे में, कि व्हाट डू यू मीन बाय द रॉयल्टी। रॉयल्टी एक रेंट है। अब रेंट किस चीज का? देखिए भाई, किसी भी राइट के ऊपर हमारा, जैसे कोई भी असेट्स है, कोई भी चीज है, उसके ऊपर जो एक एक्सक्लूसिव राइट है किसी व्यक्ति का, एक्सक्लूसिव राइट। और अगर कोई व्यक्ति उस राइट का यूज करता है तो उस यूज के बदले में उसे एक पेमेंट पे करनी होती है, जिसे हम कहते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एक अमाउंट है जो किसी के राइट का इस्तेमाल करने के बदले में, इन द एक्सचेंज ऑफ राइट, आप यूज कर रहे हैं, उस यूज के बदले में, एक्सचेंज में जो आप पे करते हैं, या जो हमारा लैंडलॉर्ड जिसके पास वो राइट है वो रिसीव करता है, दैट इज द रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या है, इसको हम थोड़ा सा और कई वर्ड में समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रॉयल्टी एक पीरियडिकल पेमेंट है बेस्ड ऑन आउटपुट एंड सेल ऑफ द यूज ऑफ द असेट्स। तो कुछ भी कह लीजिए, डजंट मैटर कि रॉयल्टी है क्या। उसको हम एक सही वे में अगर समझना चाहें तो रॉयल्टी को हम समझें कि रॉयल्टी होते कितनी तरीके, किस किस चीज पर रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी हमें किस किस चीज पर मिल सकती है, यानी क्या क्या हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट हो सकता है जिसके अगेंस्ट रॉयल्टी क्रिएट होती है। एक रेंट होता है, भाई आप बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं, लैंड किराए पर दे रहे हैं, तो उसका किराया होता है, लेकिन आप उसे केवल यूज कर सकते हैं, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, आप उस हाउस में रह रहे हैं, लैंड का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रेंट। तो रेंट और रॉयल्टी काफी नियर है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम इसको थोड़ा समझेंगे, इसके बाद हमें रॉयल्टी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। इसमें सबसे पहला है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग राइट, माइनिंग रॉयल्टी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं माइनिंग में क्या होता है। खान, वर्ड सुना ना, कोयले की खान, पत्थर की खान। तो ये जो खान है, माइंस है। अब वो माइंस तो मान लो किसी व्यक्ति की जमीन पर है, कहीं भी निकल सकती है माइन। जनरली बिहार, उड़ीसा, यहां पर देखेंगे आप कोयले की खान है, किसी के जमीन में पेट्रोल है, या किसी की लैंड में, अभी बिहार में कुछ दिन पहले पता चला कि उसके पूरे गांव के आसपास जो जमीन है, लैंड है, उसमें गोल्ड ही गोल्ड भरा पड़ा है। तो वहां गोल्ड है, सिल्वर है, मतलब आयरन है, आयरन वो सब कहां से निकल रहा है? वो सब जमीन से निकल रहा है। तो ये जो माइंस है, कोयले की है ना। अब कोयले की माइन से ही डायमंड भी निकलता है, ठीक है ना। आयरन ऑयर्स यानी कि लोहा है, पत्थर की पहाड़ है, उन सब चीजों से जो व्यक्ति, देखिए जिसकी वो लैंड है, जिसके पास वो सिस्टम है, जरूरी नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज भी हो कि उसको विड्रॉ कर सके। विड्रॉ करके कहां बेचेगा, क्या सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। तो उस लैंड को वो किसी को रेंट पर दे देगा। किस पर दे देगा? रेंट पर। तो जो व्यक्ति उसे रेंट पर ले रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, दो लोग हैं, दो लोगों को आप तरीके से समझिए। इसमें दो पॉइंट मैंने समझाए हुए हैं, एक है लेसी, एक है लेसर। लेसी वो व्यक्ति है जो उस माइन को किराए पर ले रहा है, और लेसर वो लैंडलॉर्ड है जो उस जमीन को किराए पर दे रहा है। तो अब लेसी कंपनी ने उस राइट को लिया है, वो उसको खोदेगी, ठीक है ना, माइनिंग करेगी उसमें, और उसमें से विड्रॉ करेगी। तो जो भी आउटपुट विड्रॉ करेगी, चाहे वो कोयला हो, पत्थर काट रहे हैं, या कुछ, मैंने आपसे क्या कहा, कोयले में हीरे भी निकल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, एल्युमिनियम निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जमीन में होती है, उन्हें निकालना होता है हमें। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जब हम उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें लैंडलॉर्ड को एक पेमेंट करना है, वो रॉयल्टी है। तो माइनिंग रॉयल्टी यानी कि जो माइन पर बेस्ड है,
तो माइन के बेस पर एक न्यूमेरिकल हम उठाएंगे जिससे हमें माइनिंग वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, ब्रिक मेकिंग यानी कि ईंट बनाने के लिए। अब ईंट कहां से बनती है? ईंट तो भट्टे में बनती है, सुना है ना हमने, ईंट के भट्टे। लेकिन भैया भट्टे के लिए जो ईंट है वो रॉ मटेरियल कहां से आता है? वो तो खेतों में से आता है, वो तो लैंड में से आता है, मट्टी, जिससे कि वो ईंट बनती है। तो वो जो मिट्टी है वो कहां से ली जाती है? वो लोगों के खेतों में से ली जाती है कि भाई 20 फीट निकाल लीजिए, 10 फीट निकाल लीजिए, इतना बड़ा जो हमारा फील्ड है, तो उसमें से जितनी आप मट्टी निकालेंगे मट्टी के बेस पर, है ना, तो वो जो सॉइल है वो आप निकालते रहेंगे और उससे आप ब्रिक मेकिंग करते रहेंगे। तो उस सॉइल को जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस विड्रॉ के बेस पर रॉयल्टी है, जिसे हम कहते हैं ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। इसी तरह से है एक ऑयल वेल रॉयल्टी, यानी कि तेल के कुएं, मिनरल ऑयल होता है ना, मिनरल ऑयल जिसमें से पेट्रोल डीजल ऑयल निकल रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? कुएं हैं उनके। तो जो वहां से जो कंपनी उसकी लैंड में से, भाई तेल है उसकी जमीन के नीचे, तो वहां कुआं बना लिया उन्होंने, कुएं में से जितना तेल विड्रॉ करेगा, कौन विड्रॉ करेगा? लेसी, लेसर का तो है, लेसी जितना विड्रॉ करेगा उस पर एक रॉयल्टी लेसर को वो पे करेगा। तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑयल वेल रॉयल्टी। तो ऑयल वेल के बाद हमारे पास है पेटेंट रॉयल्टी। कोई डिजाइन, कोई चीज जो आपके पास है, ठीक है ना, कोई स्पेशल जिसका यूज करके पेटेंट किया हुआ है, तो उस पेटेंट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी इसके अंदर हो सकती है, कोई खास डिजाइन, ड्राफ्ट, किसी भी चीज को जो पेटेंट किया हुआ है और आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके बदले में जो आप पे करेंगे वो है पेटेंट रॉयल्टी। देखिए सभी पर एक क्वेश्चन समझ लीजिए, कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। सभी के लिए हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे और उस एनालिसिस टेबल में समझेंगे टोटल डिटेल, क्योंकि उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी होती है जनरली जो बुक्स होती है ना, हमारी बुक्स पब्लिश करते हैं। अब डिफरेंट राइटर्स की बुक्स नहीं पढ़ते आप, अकाउंट्स की बुक्स पढ़ी है आपने, स्टेटिस्टिक्स की बुक पढ़ी है, कॉस्ट की बुक्स होगी आपके पास, लॉ की बुक्स हैं। तो डिफरेंट जो बुक्स हैं इनको राइटर्स ने लिखा है, लेकिन क्या राइटर ही उनको प्रिंट भी करा रहा है? उसका अपना पब्लिशिंग हाउस है थोड़ी है। तो पब्लिशिंग हाउस अलग हो गया। तो पब्लिशिंग हाउस यहां पर एक तरह से हो गई कंपनी, और जो राइटर है बुक का वो हो गया लेसर। तो वो बुक को जो उसने लिखा है उसको छापेगा कौन? उसको प्रिंट कर रहा है पब्लिशिंग हाउस। तो पब्लिशिंग हाउस से प्रिंट भी कर रहा है, बेच भी रहा है। तो उसके बदले में वो राइटर को एक अमाउंट पे करेगा जिसे हम कहेंगे रॉयल्टी, यानी कॉपीराइट रॉयल्टी। कुछ और चीजों पर भी आपको रॉयल्टी मिल सकती है, जैसे कि यूज ऑफ मशीनरी। कोई खास तरह की मशीन है जो आपने डेवलप की है, आपने बनाई है और उसका कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर भी रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क्स हैं, हमारे नेम, ब्रांड नेम, इनका इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उस पर हम रॉयल्टी ले सकते हैं। और एक है टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी, जिसका बहुत यूज है, हर जगह टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है, तो उस पर भी अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे एंड्रॉइड, तो अब एंड्रॉइड तो एक व्यक्ति ने, अलग कंपनी ने बनाया हुआ ना, अब सारे मोबाइल कंपनी एंड्रॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो मोबाइल कंपनी है वो रॉयल्टी पे करती है उस रिसर्चर को जिसने वो टेक्निकल नो हाउ को रजिस्टर्ड कराया हुआ, उस टेक्नोलॉजी जिस व्यक्ति की है, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल नो हाउ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी है, रॉयल्टी तो एक अमाउंट है जो जिसका राइट है, उस राइट को इस्तेमाल जब दूसरा व्यक्ति करता है तो उस दूसरे व्यक्ति को, फर्स्ट पर्सन को एक अमाउंट पे करनी है जो रॉयल्टी है। अब इसमें टेक्निकल क्या है भाई? अब जितना यूज कर रहे हैं पे कीजिए, रॉयल्टी खत्म। टेक्निकल क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे इसमें कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, जिसके बेस पर, जिसको समझने के लिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर ये पॉइंट आप समझ पाते हैं तो रॉयल्टी का चैप्टर इजीली हम सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। जिसके अंदर एक मिनिमम रेंट, यानी लैंडलॉर्ड ने, यानी कि हमारे लेसर ने लेसी पर एक रेंट डिसाइड किया है, जिसे हम डेड रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट, मिनिमम रेंट, कि भाई आप चाहे विड्रॉ करो मत करो, आप कोयला निकालो मत निकालो, माइनिंग रॉयल्टी, मट्टी निकालो मत निकालो, तेल निकालो मत निकालो, यूज करो मत करो, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको एक बार अपना राइट दे दिया कि आप इसका यूज कीजिए, तो मुझे तो मिनिमम एक अमाउंट चाहिए, तो वो है मिनिमम रेंट। यानी कि ये चाहिए भाई। आप रॉयल्टी उतनी अर्न नहीं कर रहे, आप उतना काम नहीं कर रहे जिस रेट से हमारी रॉयल्टी डिसाइड हुई है, तो हमें कम से कम मिनिमम रेंट जरूर चाहिए, डेड रेंट।
एक है शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग तभी क्रिएट हुई जब मिनिमम रेंट आया। यदि केवल रॉयल्टी है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी। शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट हुई कि मिनिमम रेंट का पॉइंट क्वेश्चन है। अब मिनिमम रेंट तो है ज्यादा भाई, रॉयल्टी तो जो हमारा जितना हमने प्रोडक्शन किया है, जो हमारी शर्तें हैं, जो हमारे रेट हैं, उन रेट के बेस पर मैंने रॉयल्टी कैलकुलेट की। अब रॉयल्टी तो है कम और मिनिमम रेंट बैठ रहा है ज्यादा, तो जो मिनिमम रेंट ज्यादा है उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। यानी कि मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टी। ठीक है, मिनिमम रेंट जब रॉयल्टी से ज्यादा है तो है शॉर्ट वर्किंग। इसका जस्ट अपोजिट हम देखें तो सरप्लस या एक्सेस वर्किंग। अब एक्सेस वर्किंग क्या है? यानी रॉयल्टी यानी मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी है, यानी कि हमने इस बार प्रोडक्शन ज्यादा किया है, यानी कि हमारे पास जो रॉयल्टी कैलकुलेट हो रही है वो ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। तो दैट मीन्स कि हम एक्सेस वर्किंग कर रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा रॉयल्टी देंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इन टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। पहले पॉइंट्स क्लियर हो जाए। एक होती है एडवांस रॉयल्टी, कि भाई रॉयल्टी आपको एडवांस में देनी पड़ेगी इतना पैसा एडवांस देना पड़ेगा। जो रॉयल्टी की अमाउंट है साल के शुरू में देनी पड़ेगी या पहले देनी पड़ेगी, वो गई एडवांस रॉयल्टी। एक होता है रॉयल्टी रिजर्व, ये हम अकाउंट्स के थ्रू समझा सकते हैं। रॉयल्टी का हम एक रिजर्व बना लेते हैं जिसमें कि जैसे देखिए मिनिमम रेंट तो ज्यादा आ रहा है, अब रॉयल्टी है कम, तो शॉर्ट वर्किंग आएगी बार बार, फिर सरप्लस आएगा, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए एक रॉयल्टी रिजर्व बना लेते हैं। एक होता है नजराना, एक तरह से ये एडवांस है लेकिन एडवांस नहीं है, देखने में लगता है एडवांस। नजराना एक अमाउंट है जो रॉयल्टी से अलग, रॉयल्टी से अलग लेसर को देना होता है लेसी ने, यानी लेसी पे करेगा लेसर को रॉयल्टी से अलग एक और अमाउंट। जनरली लोग पगड़ी वर्ड यूज करते हैं, पगड़ी ले ली नहीं, लेकिन नजराना एक बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड है। इस नजराना में एक एक्सेस अमाउंट जो रॉयल्टी की, मतलब जैसे कि साइन होता है स्टार्टिंग साइनिंग अमाउंट, तो साइनिंग अमाउंट भी मेन अमाउंट से विड्रॉ डिडक्ट होगी, लेकिन नजराना नहीं होगा। नजराना एक तरह से एक्स्ट्रा रॉयल्टी है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, रॉयल्टी से ज्यादा अलग पे करनी है नजराना। अब ये कंडीशन चलती चली जा रही है। अब इस पूरे सिस्टम में जो एक समस्या आती है वो एक समस्या है स्ट्राइक की। आपने मिनिमम रेंट चार्ज कर दिया कि भाई हम तो 1 लाख रुपए साल लेंगे ही लेंगे। अब 1 लाख रुपए साल में वहां स्ट्राइक होगी लेबर की, तो 1 लाख साल कैसे देगा भाई, कंपनी कैसे दे पाएगी? तो वहां पर स्ट्राइक वाला जो पॉइंट है उस पर कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती हैं। एक न्यूमेरिकल्स लेकर ही हम स्ट्राइक वाले पॉइंट को समझाएंगे। स्ट्राइक करती है लेबर, ध्यान से पढ़ना है, स्ट्राइक करती है लेबर और लॉकआउट करता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड से मेरा मतलब है कि जो लॉकआउट होता है वो कंपनी करती है, स्ट्राइक वर्कर करते हैं और लॉकआउट मैनेजमेंट करता है, मालिक करता है कि भाई हमें काम कराना ही नहीं है वर्कर से, फैक्ट्री पर ताला लगा दो, हमें काम ही नहीं कराना, लेबर परेशान कर रही है, काम नहीं हो पा रहा है या काम की नहीं उस तरह से आउटपुट आ पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं लॉकआउट। एक होता है सबलीज, इन सब पर हमारी कैलकुलेशंस होगी, एक एनालिसिस टेबल के थ्रू मैं समझाऊंगा इन सारे पॉइंट्स का क्या क्या यूज है, लेकिन अलग से ये समझ में आनी चाहिए। सबलीज, एक माइन लैंडलॉर्ड ने कंपनी को किराए पे दी और कंपनी जब उस लीज को किसी तीसरे को किराए पर दे दे तो उसे हम कहते हैं सबलीज। सबलीज, लीज को भी लीज पर दे दिया, यानी कि लैंडलॉर्ड ने कंपनी को लीज पर दिया, कंपनी ने उसे किसी दूसरी कंपनी को लीज पर दे दिया। पूरा का पूरा भी दे सकती है, जनरली कुछ पार्ट दे देते हैं, कुछ पार्ट हमने उसे दे दिया, कुछ पार्ट हम कर रहे हैं मिलाकर, तो वो होती है हमारे पास सबलीज। अब एक टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, यानी कि मैं ये मानता हूं कि रॉयल्टी का अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है तो वो ये है, ये पॉइंट है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट, देखिए हमने कहा कि मिनिमम रेंट लेंगे भाई हम आपसे, अब रॉयल्टी तो है कम, मिनिमम रेंट है ज्यादा, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है। अब
शॉर्ट वर्किंग हो रही है, फिर हमने ज्यादा प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो इस हिसाब से तो भाई जब शॉर्ट वर्किंग हुई तब भी हमें कम से कम मिनिमम रेंट देना पड़ा, ज्यादा काम करा तो ज्यादा के पैसे दिए। तो यहां पर हम कुछ शर्तें लगा लेते हैं कि भाई देखिए सारी की सारी जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उसमें रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसको आने वाले ईयर्स में जो हमारे पास सरप्लस आएगा, एक्स्ट्रा वर्किंग आएगी, उससे हम रिकूप्ड कर लें यानी एडजस्ट कर लें। तो ये एडजस्टमेंट है इस टॉपिक की जान, यानी कि जब तक आप टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो वो टेक्निकली एस्पेक्ट्स में 10वां पॉइंट है हमारा, इस पर हम डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स। मैं जरा 1 मिनट और देख लेता हूं। लेसी हो गए, है ना, लेसर हो गया, लेसी यानी कि वो कंपनी जिसने उस राइट का इस्तेमाल कर रही है, लेसर वो जिसके पास वो एक्सक्लूसिव राइट अवेलेबल है, लैंडलॉर्ड है, उसका लैंड का मालिक है, माइन का मालिक है, खेत का मालिक है, कुएं का मालिक है, टेक्नोलॉजी का मालिक है। एक है गवर्नमेंट सब्सिडी। कभी कभी गवर्नमेंट कुछ खास ऐसी चीजें हैं जिनके विड्रॉ को गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वो विड्रॉ हो, पब्लिक के पास आए। तो यदि स्ट्राइक हो जाती है, या स्ट्राइक को छोड़ो, मान लो कि हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आ रही है, बार बार हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनरली फिर माइन वाले माइन किराए पर लेंगे ही नहीं, हम नहीं ले रहे अभी किराए पर, बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसे नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो वो हम एडजस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट सब्सिडी क्या है। गवर्नमेंट सब्सिडी कि शॉर्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए कंपनसेशन जो गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज द सब्सिडी। और ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारे पास अच्छी तरह से काम आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं वापस रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे कैसे है। एक तो सबसे पहले है नो राइट टू रिक्रूट शॉर्ट वर्किंग, कि आपकी शॉर्ट वर्किंग है लेकिन राइट नहीं है आपके पास आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है तो वो आपके लिए सीधा सीधा लॉस है, यानी कम से कम मिनिमम रेंट में जरूर लूंगा, एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, यानी शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट नहीं करूंगा। एक होता है कि मैं एडजस्ट कर दूंगा आपके लिए, राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन एडजस्टमेंट की शर्तें मैंने आपसे कहा, यही एक पॉइंट है जिसके लिए हमें पूरी एक टेबल बनानी पड़ती है, टेबल एडजस्ट करनी पड़ती है। टेबल के थ्रू हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझ पाते हैं, एनालिसिस टेबल को, जिसको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनालिसिस टेबल भी बनाएंगे आपके लिए और बाकी चीजें भी करेंगे। लेकिन पहले हम इसे समझ लें कि इसमें क्या कह रहा है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग में एक तो है राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, इसमें क्या क्या सिचुएशन है, 4 टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट फ्यू ईयर ओनली, यानी कि फर्स्ट 1 2 3 4 केवल पहले 4 साल, पहले 3 साल, पहले 5 साल, यानी कि इन 5 सालों में जो भी कम ज्यादा ज्यादा कम बस इन्हीं में एडजस्ट होगा, उसके बाद नहीं। एक होता है टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर ओनली, यहां पर शॉर्ट वर्किंग आप फर्स्ट नहीं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट 2, तो यानी कि इस साल अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो इससे नेक्स्ट के 2 ईयर्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कभी जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी उससे आने वाले 2 सालों में, उससे आने वाले 3 सालों में, कोई भी डजंट मैटर कितने ईयर वो कह रहा है, जैसी शर्त वैसा में करना है। फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग से केवल 4 5 2 3 जो भी कह रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाले में जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होगी उससे नेक्स्ट वाले काइंड करते हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप जब तक चाहें जब तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम ये मानकर चलते हैं कि जब तक माइन आपने किराए पर ली है उस डेट तक आपके पास राइट है, और सारा का सारा राइट आपका उस साल समाप्त हो जाएगा जब आपका माइन राइट खत्म हो जाएगा। उस साल आप अगर शॉर्ट वर्किंग बच जाती है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक है रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एंड फॉलोइंग ईयर ओनली, इसमें केवल एक ही साल तक पूरा कर सकते हैं। इस साल शॉर्ट वर्किंग हो गई तो अगले साल, अगले साल शॉर्ट वर्किंग हो गई तो उससे अगले साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक केवल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की शर्तें हैं, इसको किसी और नए तरीके से भी एडजस्ट किया जा सकता है। जनरली जो समस्याएं पूरे चैप्टर में रॉयल्टी में आने वाली हैं, मैंने केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहां डिस्कस किया। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट, है ना, क्वेश्चंस ऐसे डेवलप करेंगे। देखिए वैसे तो आप चाहे माइनिंग का कीजिए, ब्रिक मेकिंग कीजिए, ऑयल वेल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इनमें से कोई भी रॉयल्टी का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट सेम टू सेम है। ये सब कहने की बातें कीजिए इसका कैसे होगा, सबका सेम होगा। वही अकाउंटिंग एंट्री होगी, वही लैंडलॉर्ड के यहाँ एंट्री होगी, वही कंपनी के यहाँ एंट्री होगी, वही सारा कंसेप्ट सेम टू सेम होगा। बस
जो पॉइंट है वो यहां है कि भाई मिनिमम रेंट कितना है, रॉयल्टी की रेट क्या है, रेट ऑफ रॉयल्टी। अब एक पॉइंट और जोड़ लीजिए कि भाई रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है, रेट ऑफ रॉयल्टी, यानी कि इन सभी पॉइंट में रॉयल्टी का रेट। तो रॉयल्टी का रेट सब में हमें क्या करना है भाई, माइंस में है कोयला निकाल रहे हो तो पर टन हो सकता है, कुछ और चीजें निकाल रहे हो पर टन, पर किलो, पर क्विंटल, किसी भी वे में। मिट्टी निकाल रहे हो उसमें तो मट्टी नॉर्मली क्यूबिक फीट में होती है, तेल निकाल रहे हो तो लीटर में होता है, या फिर किस में होता है, बैरल में। सुना है ना बैरल, कि पेट्रोल डीजल इतने रुपए बैरल हो गया, 120 रुपए पर डॉलर हो गया, बैरल का रेट है वो। पेटेंट रॉयल्टी, आप क्या चीज बना रहे हैं उस डिजाइन के हिसाब से। कॉपीराइट रॉयल्टी, यानी कितनी किताब आप प्रिंट कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इसी तरीके से यूज होना है। बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको पता होना चाहिए माइनिंग, ब्रिक मेकिंग और सबके नाम थोड़े से क्लियर होने चाहिए, बाकी इनका कोई अलग अलग यूज नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम सभी पर एक एक न्यूमेरिकल ले लें, लेकिन सभी पर एक एक न्यूमेरिकल लेने का मतलब होता है 6 या 3 9 पॉइंट, तो ये 8 पॉइंट तो यही हो गए, फिर 8 पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स को कवर करना, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी होगी कि रॉयल्टी कैसी हो, हमें उसकी रॉयल्टी निकालनी है। रेट दिया होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, रॉयल्टी आ गई। मिनिमम रेंट दिया होगा तो मिनिमम रेंट हो गया, शॉर्ट वर्किंग निकालनी है, यानी कि तुम्हारे पास जो रॉयल्टी आई है उसमें से मिनिमम रेंट घटा दो, शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी, प्लस में आएगा सरप्लस आ जाएगा। एडवांस रॉयल्टी का क्वेश्चन एक आध करा देंगे हम बाद में, रॉयल्टी रिजर्व पर भी क्वेश्चन करा देंगे, नजराना कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक लॉकआउट को अलग अलग क्वेश्चन लेना पड़ेगा, सब लीज का अलग क्वेश्चन लेना पड़ेगा, और रिकूपमेंट में तो अलग अलग तरीके से हमें रिकूप कर करके दिखाना ही है कि कैसे कैसे हम रिकूप कर सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। रॉयल्टी का पेमेंट क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, इस पर भी हम, वो अकाउंटिंग पैटर्न हो गया है ना, कैलकुलेटिव टेक्निकल पर्सन यही है हमारा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।